अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला। आज हमारी कम की क्लास पार्ट वन है, बिजनेस मैथ की बुक है और प्रोफेसर नाजिर हुसैन की बुक एक्सरसाइज 5.2 को डील करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 5.1 भी आपको स्टडी करवाई थी। तो अगर आप लोग मेरा चैनल विजिट करें, इसी इसी चैनल में आपको मेरी एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो भी मिल जाएगी। और वैसे मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ना एक्सरसाइज 5.1 का लिंक डाल दिया हुआ है। आप वहां से जाकर भी मेरी एक्सरसाइज 5.1 के लेक्चर से स्टडी कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला हुआ है एक्सपैंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो अब हमने इसमें सारे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीकाकार देखते हैं। पहले एक दफा क्वेश्चन को रीराइट कर लें। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, 4, 8 और -9। अब ये देखें, ए डिटर्मिनेंट ये तो फाइंड आउट करना है, एज इट इज आता जाएगा। और डिटर्मिनेंट में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और सेंटर में माइनस लगाना है। -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -9 के साथ, -2 मल्टीप्लाई -9, और सेंटर में ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का लगा है। और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 मल्टीप्लाई 4। अच्छा जी, 8 जो है 2 9 जार करूंगा तो 18 आ जाएगा। और वो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। और ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। और 8 4 जार करूंगा तो मेरे पास 32 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे अगर इसका देखें, अगर हम 18 माइनस 32 करते हैं, 18 माइनस 32, तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है -14। तो आंसर के साथ आपने डिटर्मिनेंट का साइन ही लगाना। आंसर जो है बिल्कुल सिंपल आएगा आपका। ये था आपका ए पार्ट। अब चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में जी बच्चे ने बोला होगा कि बी पार्ट, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4, 9, -5 और 7। जी अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। इसके डिटर्मिनेंट में जी आपके पास बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करना है। आपने सोल्यूशन लिख के एक दफा क्वेश्चन को रिपीट कर लें। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4, 9, -5 और 7। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस लगाना है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा लें और सेंटर में माइनस, ये फॉर्मूले का, -5 को आप 9 से मल्टीप्लाई करवा लें, -5 मल्टीप्लाई 9। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 7 जार करूंगा तो 28 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 9 जार करूंगा तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो हमारे पास ये देता है आंसर 28 प्लस 45 इज इक्वल टू, ये आपका बच्चे 73 आंसर आ गया। ये आपका बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले हमने बी पार्ट किया, लेकिन बी पार्ट में 2 रोज थी और 2 ही कॉलम थे। तो बिल्कुल इजीली आपने छोटी क्लासेस वाले के मेथड वाले सॉल्व कर लिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सेंटर में माइनस लगा लिया था। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास 3 रोज आ गई हैं और 3 ही कॉलम्स आ गई हैं। तो अब इस पे ऐसे करना है कि आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, पहली रो के मुताबिक आपने पहला नंबर जब सिलेक्ट करोगे तो उस वाली रो को छोड़ दोगे और उस वाले कॉलम को छोड़ दोगे आप। तो जब ये देखें 3 मैंने सेलेक्ट किया तो 3 यहाँ पर लिखें। और डिटर्मिनेंट की शेप के अंदर, डिटर्मिनेंट की शेप के अंदर आपने इधर 4 लफ्ज बकाया बच गए हैं, इसको आपने लिखना है 1 -4 4 और 3। अब ये देखें, अगली दफा जो है मैं ये 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं 7 सेलेक्ट करूंगा तो 7 वाली रो को छोड़ दूंगा और 7 वाले मैंने कॉलम को छोड़ देना। बकाया ये 4 लफ्ज बच गए हैं तो इन 4 लफ्ज को लिख लो। अब मैंने पहले 3 को सिलेक्ट किया था, फिर मैंने 7 को सिलेक्ट किया। और 7 को जब सिलेक्ट किया तो ये 4 लफ्ज बच गए हैं, तो इन 4 लफ्ज को मैं डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ। और दूसरी बात यह कि जब हम 7 के बाद अगला नंबर सेलेक्ट करेंगे, 1 को सिलेक्ट किया, तो जब 1 को सिलेक्ट करेंगे तो 1 वाली रो को छोड़ देंगे और ये 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बकाया ये 4 लफ्ज बच गया, तो इन 4 लफ्ज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 1 सिलेक्टेड है और ये 4 लफ्ज जो है ये डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे आपके। अब ये देखें, एक काम आपने ये करना है कि पहला लफ्ज जब सेलेक्ट किया तो आपने प्लस का रखना है। दूसरा लफ्ज जो सेलेक्ट किया वो माइनस का होगा। फिर अगला नंबर फिर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस रखेंगे। अगर यहाँ पे चौथा नंबर भी आ रहा था तो इसी तरतीब के मुताबिक प्लस माइनस का आ जाना था। फिर वो ये आपने इस शेप में लिखना आपने। अब नेक्स्ट जो है ना, छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बन गए, इनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह करेंगे। 3 जो है वो एज इट इज आ गया हमारे पास। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस फॉर्मूले का लगा लेंगे। फिर देखें, 1 को 3 जार किया तो 1 3 3 आ गया और माइनस ये फॉर्मूले का। और 4 4 जार किया तो 4 को -4 से करूंगा तो -16 आ जाएगा हमारे पास ये। अच्छा जी, -7 ऐसे ही, -2 को 3 से करूंगा तो -6, और ये माइनस फॉर्मूले का लिख दिया। 4 6 जार करूंगा तो 24 आ गया।
उसके बाद +1 ये एज इट इज आ जाएगा, -2 को -4 से करूंगा तो 8 आ गया, और माइनस ये फॉर्मूले का, और 1 6 बार करूंगा तो 6 आ गया मेरे पास। अब सी डिटर्मिनेंट एज इट इज आ जाएगा, और 3 ऐसे 3 माइनस माइनस जो है वो प्लस आ जाएगा, 3 + 16 आ जाएगा ये, और -7, और ये -6 और -24 करूंगा तो ये -30 आ जाएगा आपके पास, और +1 ऐसे ही, और 8 -6 करूंगा तो 2 आ गया आपके पास। सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, अब ये 19 आ गया प्लस करने के बाद, माइनस ये माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, और 7 को जब 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम ये आ गया जी हमारे पास 210, और 1 2 उधार करेंगे तो 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को हम 19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें आ गया जी 57, और +2 10, और +2, इन सबको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास लास्ट पे आंसर बचता है 269। ये बच्चे आपका आंसर आ गया सी डिटर्मिनेंट का। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। तो डी पार्ट में हमने ऐसे करना है, बिल्कुल सेम यही पैटर्न करेंगे। डी पार्ट में जी -1 2 1 5 3 0 6 1 4। ये बच्चा डी डिटर्मिनेंट एज इट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, पहली रो के मुताबिक पहला नंबर सेलेक्ट करूंगा -1, और उस वाली रो को छोड़ दिया और उस वाले कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या है ये 4 लफ्ज बच गए हैं, तो इन 4 लफ्ज को हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर, पहले 1 को सिलेक्ट किया, अब 5 को सिलेक्ट करूंगा, तो अब ये देखें पहला नंबर प्लस का रखना है, लेकिन वो शुरू में ही माइनस आ रहा था, तो प्लस माइनस आर माइनस हो गया। पहला नंबर प्लस का ही था और दूसरा नंबर माइनस का रखेंगे, और जब 5 को सिलेक्ट करूंगा तो उस वाली रो को छोड़ दूंगा और उस वाले ये कॉलम को छोड़ दूंगा, बकाया ये 4 लफ्ज बच गए हमारे पास, तो इन 4 लफ्ज को मैं डिटर्मिनेंट की शेप में लिख रहा हूँ। अच्छा जी, 5 के बाद अगला नंबर 6 को मैं सिलेक्ट किया, 6 को जब सिलेक्ट करूंगा तो प्लस माइनस ये प्लस का 6 आएगा, और 6 को जब सिलेक्ट किया, 6 वाली रो को छोड़ दिया, 6 वाले कॉलम को छोड़ दिया, बकाया ये 4 लफ्ज बच गए, तो इनको डिटर्मिनेंट की शेप में लिख दिया मैंने। -1 एज इट इज, डिटर्मिनेंट आपको पता 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 1 0 0 आ जाएगा, -5 एज इट इज, 2 4 8 आ गया, माइनस फॉर्मूले का 1 1 1, +6 एज इट इज, और 2 0 0, माइनस फॉर्मूले का, और 3 1 3 आ जाएगा ये जी। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 फॉर्मूले का, और 12 -0 करूंगा तो हमारे पास 12 भी आ जाएगा, -5 और 8 -1 करूंगा तो 7, +6 एज इट इज, और 0 -3 करूंगा तो -3 आ जाएगा जी। 1 12 और -12 आ जाएगा जी, -5 को 7 से -35, और प्लस माइनस माइनस 6 3 18 आ जाएगा जी। इस सबको अगर कैलकुलेट करें अगर हम, तो लास्ट में हमारे पास बचता है जी -12 -35 -18, ये आ गया जी हमारे पास -65। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये थे आपके पास डी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला हुआ है चेक द सिमिलैरिटी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, चेक सिंगुलैरिटी करनी है। सिंगुलैरिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो एक दफा मैं क्वेश्चन को मुझे दोबारा रिपीट कर देता हूँ जरा। 5√3 5√3 10√100,
अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले स्टेप में हम डिटर्मिनेंट शो करवा लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 5 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3 10 और स्क्वायर रूट 100। ये सीधी लाइंस लगाकर मैंने डिटर्मिनेंट शो करवा दिया। अब ये ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना एज इट इज आता रहेगा। डिटर्मिनेंट में इस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस लगाते हैं। 5 स्क्वायर रूट 3 को मैं स्क्वायर रूट 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। सेंटर में माइनस फॉर्मूले वाला और 10 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। स्टूडेंट्स आप 100 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो आपको आंसर कैलकुलेटर पे 10 देगा। 10 जैसे ही आ गया फिलहाल। अच्छा जी, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50। 50 स्क्वायर रूट 3 माइनस 10 को 5 से करेंगे तो 50 स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, सेम सेम वैल्यूज हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी सारी। तो लास्ट पे हमारे पास आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। और जीरो के साथ आपने डिटर्मिनेंट नहीं लगाना। तो अब ये देखिए, मैंने बोला था कि जब लास्ट में आंसर आपका जीरो आ जाए तो आपने इसको बोलना है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर जीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो उसको आपने बोलना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब ये जीरो आ गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका आंसर आ गया, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी तो इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। सेकंड पार्ट में उसने बोला हुआ बी इज इक्वल टू -50 2 और 5 1/2 1/5। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम एज इट इज यही स्टेप्स रिपीट करेंगे। एक दफा रीराइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो पहले स्टेप में उसको शो करवा देंगे डिटर्मिनेंट। ये पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट शो करवा दिया। ये बी डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना है एज इट इज आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में माइनस -50 को 1/5 से सेंटर में माइनस फॉर्मूले वाला और 5 को 2 से करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, 50 ऊपर है और ये 5 नीचे है तो इनकी कटिंग कर सकते हैं। 5 1 जा 5 आ जाएगा और 5 10 जा 50 आ जाएगा। तो -10 यहाँ पे बच गया, -5 2 जा 10 आ जाएगा ये। तो अब ये देखें, -10 हमारे पास है जी, -10 और ये -10 तो ये आ जाएगा हमारे पास जी। क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लें आप कि यहाँ पे -2 था तो 5 2 जो है हमारे पास माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 5 2 आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो -10 और ये +10 जो है वो कैंसिल होकर जीरो बच गया। तो जब आपका आंसर बेटा डिटर्मिनेंट पे आंसर जीरो आए तो आपने लिख देना कि बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बी जो है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन जरा ठीक कर ले माइनस तक। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट थ्री पार्ट की तरफ। थ्री पार्ट की वैल्यूज दी हुई है हमें। सी इज इक्वल टू 2 8 6 स्क्वायर रूट 96।
इसमें बच्चे बिल्कुल यही स्टेप्स रिपीट करेंगे। सोल्यूशन लिख के एक दफा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 8 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 96। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो दोनों साइड से पहले डिटर्मिनेंट शो करवा लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में -2 को स्क्वायर रूट 96 से करूंगा अगर, माइनस फॉर्मूले वाला, और स्क्वायर रूट 6 को 8 से करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग ये स्क्वायर रूट 96 कैलकुलेटर से निकालते हैं, इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो आपको पॉइंट में आंसर देगा। तो आपने पॉइंट में आंसर बचने की बजाय उससे, तो आपने बाय हैंड जो है वो इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। 96 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो जब 96 का स्क्वायर रूट आधा निकालना है, तो बाय हैंड ऐसे निकालेंगे कि वैल्यूज का आपने एलसीएम ले लेना है। 96 का एलसीएम अगर आप लोग लें, तो आपके पास आ रहा है 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, और 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, और 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, और ये 3 1 जार 3 आ जाएगा। अब आपने बचे 1 2 3 4 5, 5 दफा जो है वो 2 आया, और फिर एक दफा जो है वो 3 आया। ये आपने 96 की जगह पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर दी है। अब इसके दो दो के जो है वो पेयर्स बना लेंगे। ये इसके रूट सेपरेट सेपरेट कर दे हर एक पे। ये कटिंग हो गई है, बताया ये सिंपल 2 और ये भी सिंपल 2, और ये 2 3 जार 6 आ जाएगा, एक स्क्वायर रूट बन जाएगा ये। अब ये 2 2 जार 4 हो गया, 4 स्क्वायर रूट 6। मतलब ये जो 96 स्क्वायर रूट अगर हम लें बाय हैंड, तो हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 6 आएगा। अगर आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आप उसे डायरेक्ट 96 स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर है, तो आप उसका ये एलसीएम ले बाय हैंड जो है वो एलसीएम वाले तरीके से आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 6 आया, तो इसकी जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, 2 एज इट इज आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 96 की जगह मैं उसका आंसर लिखूंगा 4 स्क्वायर रूट 6, माइनस ये भी एज इट इज आ जाएगा। ये सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 4 जार करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 6 आ गया। और 8 को स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, और दोनों है भी सेम वैल्यूज हैं, तो दोनों कैंसिल हो सकती हैं। तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, लास्ट में हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। जब मैंने बोला था कि लास्ट में आंसर 0 आएगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स का नाम सी था हमारे पास, तो यहाँ पर लिख देंगे सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया, सी सिंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है बच्चे हमारे पास, डी इज इक्वल टू -3 -2 1 5 3 5 और 6 4 4। अच्छा जी, अब ये देखिए, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना था,
तो उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे कि जिनमें 3 रोज थी और 3 ही कॉलम थे। बिल्कुल उसी पैटर्न से हम फाइंड करेंगे इसका भी। तो सोल्यूशन लिख के एक दफा क्वेश्चन को नीचे रिपीट कर लेते हैं। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 -2 1 5 3 5 6 4 4। ये हमने क्वेश्चन को नीचे रिपीट करके डिटर्मिनेंट शो करवा दिया उस पर। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 3 रो और 3 ही कॉलम, 3 रो और 3 ही कॉलम का अगर हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो के मुताबिक पहला नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। पहला नंबर जो सेलेक्ट करेंगे हमारे पास, तो वो हमारे पास -3 आया, तो उस वाले की रो को छोड़ देंगे और उस वाले के कॉलम को छोड़ देंगे। बकाया हमारे पास ये 4 लफ्ज बच गए हैं। तो इन 4 लफ्ज को हम डिटर्मिनेंट की शेप में लिख देंगे, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 3 रो वाला आपने वो निकाला था डिटर्मिनेंट, बिल्कुल सेम एज इट इज है। अब ये देखें, हमने पहले -3 सेलेक्ट किया था। अब हम 5 को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहला नंबर हमेशा प्लस का हो और दूसरा नंबर हमेशा आपका माइनस का होना चाहिए। 5 को सिलेक्ट किया, तो 5 वाली रो को छोड़ दिया और ये 5 वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बकाया हमारे पास ये 4 लफ्ज बचते हैं। तो इन 4 लफ्ज को हम लिख देते हैं यहाँ पर -2 1 4 4 प्लस माइनस। अब प्लस वाला नंबर आएगा, 6 को आप सिलेक्ट करते हैं, +6 आ जाएगा। तो 6 वाली रो को छोड़ दिया और 6 वाले ये कॉलम को छोड़ देंगे। बकाया हमारे पास ये 4 लफ्ज बच गए हैं। तो इन 4 लफ्ज को यहाँ पे लिख लेते हैं -2 1 3 और ये 5। -3 एज इट इज। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में -3 4 जार 12 आ जाएगा, -4 5 जार जो है वो 20 आ गया, -5 एज इट इज। और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8 माइनस फार्मूले वाला, और 4 1 जार 4 आ जाएगा, +6 एज इट इज। -2 को 5 से करेंगे तो -10, और माइनस ये फार्मूले वाला, और 3 1 जार 3 आ जाएगा ये। -3 12 -20 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -8, -5 एज इट इज, -8 -4 करेंगे तो -12, +6 एज इट इज, -10 और -3 करेंगे तो -13। अच्छा जी, 3 8 जार करेंगे तो 24, 5 का 12 से करूंगा तो वो माइनस माइनस प्लस, 12 5 जार 60, और प्लस माइनस जार माइनस, और 6 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ गया जी -78। अब इन सबको कैलकुलेट अगर करें तो लास्ट में हमारे पास आंसर बचता है। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट में आंसर 6 आ गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि अगर तो लास्ट पे आपका आंसर 0 आ रहा है तो उसको आपने सिंगुलर मैट्रिक्स कह देना है। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है लास्ट पे तो आपने इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह देना है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं, डी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हमारे पास डिस्कस सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स। सिंगुलैरिटी चेक करनी है। सिंगुलैरिटी का मतलब मैं पिछले क्वेश्चन में डिफाइन कर चुका हूँ कि सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट लेकर अगर आंसर लास्ट पे जीरो आता है तो हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर लास्ट पे आंसर जीरो नहीं आता हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है, हमने एक दफा पहले क्वेश्चन को नीचे रिपीट कर लेते हैं। वन स्केयर, टू स्केयर, थ्री स्केयर। वन स्केयर करेंगे तो वन ही, टू का स्केयर फोर, थ्री का स्केयर नाइन, टू स्केयर फोर, थ्री स्केयर नाइन, फोर स्केयर सिक्सटीन, थ्री स्केयर नाइन, फोर स्केयर सिक्सटीन, फाइव स्केयर 25। अब अपने डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट से पहले हम उसको शो करवा देंगे। डिटर्मिनेंट जो है उसका सीधी लाइन से लगाकर, ये सीधी लाइन से लगाकर आपने डिटर्मिनेंट शो करवा देना उसको। तीन रो और तीन कॉलम को अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं कि पहली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, पहली रो के मुताबिक पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी वाली रो को छोड़ दिया और उसके वाले कॉलम को छोड़ दिया। तो नंबर वन हमने सेलेक्ट किया है तो उसके ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, बकाया ये चार लफ्ज लिख लेंगे हम यहाँ पर। नाइन, नाइन, सिक्सटीन, सिक्सटीन और 25। अगला नंबर प्लस का, अगला नंबर माइनस का। तो अगला नंबर जो है फोर सेलेक्ट करेंगे, फोर वाली रो को छोड़ देंगे और फोर वाले ये कॉलम को छोड़ देंगे, बकाया ये चार लफ्ज लिख लेंगे। पहला नंबर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का नंबर लिखेंगे। अब प्लस का नाइन लिखेंगे तो नाइन वाली रो को छोड़ देंगे और ये नाइन नाइन वाली रो को छोड़ा और नाइन वाले कॉलम को छोड़ा, तो ये चार लफ्ज बच गए। 1 एज इट इज, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करूं, 225 माइनस फॉर्मूले वाला, और 16 को 16 से अगर करें मल्टीप्लाई, 256 माइनस फोर एज इट इज। फोर को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 माइनस फॉर्मूले वाला, और 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 प्लस 9 एज इट इज। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फोर को 16 से मल्टीप्लाई करूं, 64 माइनस फॉर्मूले का, और 9 9 जार वो करेंगे तो 81 आ। अच्छा जी, अब ये देखें, इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू 1, 225 माइनस 256 किया तो हमारे पास ये -31 आ गया। -4 एज इट इज। 100 माइनस 144 करेंगे तो -44 प्लस 9, और 64 माइनस 81 करूंगा तो -17। 131 -31 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फोर को 44 से करूंगा तो 176
प्लस माइनस आर माइनस, 9 को 17 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 153। अगर मैं इस सबको कैलकुलेट करूं तो 145 माइनस 153 -8। ये आपको बच्चे आंसर आ गए। अब उसने बोला था कि सिंगुलैरिटी चेक करें। सिंगुलैरिटी मैंने आपको बोला हुआ कि लास्ट पे आप दे रखे जीरो नहीं आया तो इसको लास्ट पे हम लिख देंगे कि एम इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको बच्चे आंसर आ गए। ये था स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। देन आगे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उसने बोल दिया कि एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसमें वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो उसने दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब था कि इसका आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट लेकर आंसर जीरो आएगा ही आएगा। मतलब इसको हमने अगर नहीं भी इक्वल टू जीरो आता तो हमने इसको इक्वल टू जीरो रखना ही रखना है, क्योंकि इसने सिंगुलर बोल दिया है इसको। और इसको सिंगुलर रखते रखते मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालते निकालते हम इस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 8 2 x 4 और इस मैट्रिक्स को उसने सिंगुलर बोला हुआ है, तो सिंगुलर की कंडीशन जो है वो इक्वल टू जीरो रखूंगा मैं। इक्वल टू जीरो सिंगुलर की कंडीशन है बच्चे। अब डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस लगाएंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 8 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई माइनस फॉर्मूले का, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 32 माइनस x को 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा इक्वल टू जीरो एज इट इज। अच्छा जी, अब ये देखें 32 माइनस 2x बच गया हमारे पास। अब ये 32 माइनस 2x बच गया। इसको हमने इस तरह से करना है, इसमें से अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें से अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने जो फाइंड करनी है उसके साथ जितनी भी उस साइड पे x वाली साइड पे जितनी भी चीज फालतू या एक्स्ट्रा चीज लगी होगी वो हम दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो 32 प्लस क्या उधर जाकर हमारे पास ये हो जाएगा -32 हो गया, और उसके बाद -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। ये डिवाइड हो गया -2। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया बच्चे, और 2 1 2 और ये 2 1 2 और ये कैरी हो गया था 2 2 6 12। x इज इक्वल टू 16। ये आपके बच्चे x का आंसर आ गया। ये आपका x का आंसर आ गया। तो हमने x ही फाइंड करना था क्वेश्चन से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 की तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने लगा हूं।
क्वेश्चन नंबर 5 पे से ये बोला हुआ है कि फाइंड करो एक्स की वैल्यू को। 5, 8, 2, 0, x to 9 - 8, 4 is singular। अच्छा जी, सोल्यूशन करते हैं इसका। उसने बोल दिया है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, और ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सेम एज इट इज ये पुराने वाला क्वेश्चन है। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट की शेप पे लिखेंगे इसको। सिंगुलर बोल दिया तो मतलब सिंगुलर की कंडीशन जो होती है वो इक्वल टू 0 होती है। अब 3 रो और 3 कॉलम आ गए हैं, 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे 5, उसकी वाली रो को छोड़ दिया और उसके वाले कॉलम को छोड़ दिया, बकाया ये 4 लफ्ज बच गए हैं, तो इन 4 लफ्ज को हम ये लिख लेते हैं। आगे अब प्लस के बाद माइनस लिखेंगे और दूसरा नंबर सेलेक्ट करूंगा 0। अब 0 हमने सेलेक्ट किया तो उस वाली रो को छोड़ दिया और उस वाले कॉलम को ये छोड़ देंगे, बकाया ये 4 लफ्ज बच गए हमारे पास 8, 2, -8 और 4। अब पहला लफ्ज प्लस का था, फिर माइनस का, फिर अगला नंबर जो है हम प्लस का रखेंगे, प्लस ये 9 सेलेक्ट कर लिया हमने। तो अब जो हमने नंबर 9 सेलेक्ट किया उसकी वाली रो को छोड़ दिया और उसके वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बकाया ये 4 लफ्ज बच गए हैं, तो इन 4 लफ्ज को मैं लिख लूंगा यहाँ पर 8, 2, x, 2। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस फॉर्मूले वाला, और -8 को 2 से करूंगा तो -16, -0 एज इट इज, 8 4 32 माइनस फॉर्मूले वाला, और -8 को 2 से करूंगा तो -16, प्लस 9 एज इट इज, 8 2 16 माइनस फॉर्मूले वाला, और x को 2 से करूंगा तो 2x आ जाएगा। 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 -0 32 माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा 16 प्लस 9, और इसको अभी हल नहीं कर सकते तो एज इट इज ही लिख देंगे इसको। अच्छा जी, अब ये देखें जरा कि 5, ये 4x प्लस 16 जो है आपस में प्लस हो तो रहे हैं बाहर, तो दोनों आपस में बाहर प्लस हो तो रहे हैं, लेकिन हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है और इसके साथ x आया हुआ है, तो इसको भी हल नहीं कर सकते। ये x वाली है और ये सिंपल टर्म है, तो इनको हल करेंगे तो उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारी टर्म जो हमारे पास 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने करने का फायदा नहीं है, और डायरेक्ट हम इसकी जगह पे 0 लिख देते हैं। 5 4x प्लस 16 माइनस 0 आ जाएगा इस फुल टर्म का, और प्लस 9 16 माइनस 2x। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये 5 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5, तो इसको पहले से भी करेंगे हम, और ये फिर इसको दूसरे नंबर से भी करेंगे। 5 4 जार किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 20x, और 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 80, -0 तो ऐसे खत्म हो जाएगा, और इस 9 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लफ्ज से और दूसरे लफ्ज से 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ये
144 और आप प्लस माइनस आर माइनस 9 टू आ जाएगा हमारे पास 18 साथ में एक्स। इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक्स वालों को सॉल्व कर लेते हैं और ये सिंपल वालों को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए जरा 20x और माइनस 18x अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x और इसके बाद 80 को 144 में अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ गए जी ये 224 224 प्लस का है उधर जाके ये माइनस का आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 112। ये आपका एक्स का आंसर आ गया बच्चों। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने बोला हुआ कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करें और इसको हमने सिंगुलर रख के इस मैट्रिक्स को सिंगुलर रख के तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखें सिंगुलर कैसे रखा है, सिंगुलर का मतलब था कंडीशन डिटर्मिनेंट लेना है और इसकी कंडीशन सिंगुलर की कंडीशन होती है जीरो, तो जीरो रख के हमने इसको एक्स की वैल्यू निकाल दी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में उसने बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन अच्छा जी, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि डिटर्मिनेंट था कंडीशन जीरो रखी है, सिंगुलर वाली कंडीशन जो है वो जीरो रखी है और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी। बिल्कुल सेम स्टेप्स यही रिपीट करने हैं हमने। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमने डिटर्मिनेंट इसका लेते लेते हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। एक दफा नीचे क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। तीन रो और तीन कॉलम का डिटर्मिनेंट हम इस तरीके से निकालते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे और उस वाली रो को छोड़ दिया, उसके वाले कॉलम को छोड़ दिया। तो 3 को सिलेक्ट किया, बकाया ये 4 लफ्ज बच गए हैं। पहला नंबर प्लस का, फिर अगला नंबर माइनस का। -1 को सिलेक्ट, अब 1 को सिलेक्ट कर लिया तो उसके वाले रो को छोड़ दिया और उसके वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी ये 4 लफ्ज -1 एक्स 4 और 0। पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर जो है प्लस का प्लस। अब तीसरा नंबर एक्स को सिलेक्ट कर लिया मैंने तो एक्स वाली रो को छोड़ देंगे और ये एक्स वाले कॉलम को छोड़ दिया, बकाया ये 4 लफ्ज इज इक्वल टू -30 एज इट इज। 3 जीरो आर जीरो, फॉर्मूले का माइनस और 4 वन जा 4। -1 एज इट इज, -1 को 0 से करूंगा तो 0 आ जाएगा और माइनस फॉर्मूले का और 4x जार 4x आ जाएगा प्लस एक्स। -1 को 1 से करूंगा तो -1 माइनस फॉर्मूले का और 3x जार 3x इज इक्वल टू -30। 3 0 -4 करूंगा तो -4 और -1 0 से 4x को माइनस अगर कर रहे हैं तो -4x ही रह जाएगा बकाया प्लस एक्स। ये आप इसमें हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल नंबर है और ये एक्स वाला नंबर है, तो ये फिलहाल ऐसे ही लिख देंगे इसको।
3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, 1 4 4x। और इसके बाद अब ये देखें ये नंबर जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस नंबर को पहले से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और दूसरे से भी फिर। तो x को -1 से करूंगा तो -x आ गया, प्लस x को -3x से करूंगा तो प्लस माइनस और -3x स्क्वायर हो जाएगा, वो इज इक्वल टू -30 एज इट इज। स्टूडेंट्स अब ये देखिए x और x वाले सिमिलर चीज है, तो इस सिमिलर चीज को अगर हम हल करें +4 और ये -1x, ये आ जाएगा हमारे पास +3x और -3x स्क्वायर ऐसे ही इज इक्वल टू -30। अच्छा जी अगर ये -30 है इधर लेकर आए तो इसको ये +30 हो जाएगा, +30 और उधर कुछ नहीं बचा तो उधर फिर 0 लिख देंगे। अब ये सिमिलर चीजें नजर आ रही हैं हमें, सिंपल नंबर है, ये भी सिंपल नंबर और ये भी सिंपल, -12 और +30 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा फिर 30 -12, ये हमारे पास बच गया 18। पहले हम तरतीब से इसको लिख लेते हैं अरेंज करके। अरेंज कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले डबल होता है, डबल पावर होगी, फिर सिंगल पावर होगी, फिर कांस्टेंट लफ्ज होगा। तो डबल पावर क्या है हमारे पास -3x और सिंगल पावर फिर +3x और -12 और +30 किया तो हमारे पास ये +18 रह गया, इक्वल टू 0 रह गया। अच्छा जी ये स्टूडेंट्स पहले मैंने इसको अरेंज करके लिखा है, पहले डबल पावर थी एक्स की है तो पहले आ गई, फिर ये एक्स की सिंगल पावर, फिर ये कांस्टेंट वाला नंबर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है, अगर हम इसमें गौर से देखें तो इनमें जो है तीनों टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो -3 हम स्टार्ट पे हमारे पास -3 आना चाहिए, तो माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं साथ और 3 को भी साथ कॉमन ले लेते हैं। अच्छा जी अगर इसमें से हम -3 कॉमन निकालें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3, बकाया हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस -x 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी ये देखिए अब -3 अगर हमने कॉमन निकाला है, अब स्टूडेंट्स कुछ ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो सर प्लस आ रहा है और यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्यों क्यों नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि हमने -3 कॉमन में निकाला हुआ है। तो अब ये देखें कि माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें माइनस को अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो दोबारा ये हमारे पास प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। तो अभी देखिए -3 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, वहां जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 0 के साथ ये जब ये डिवाइड होगा तो कोई भी टर्म जो है वो 0 से डिवाइड होती है तो उसको वो 0 कर देती है। तो हमारे पास ये अब इतना हमने सॉल्व किया अभी तक। अच्छा जी अब ये देखें स्टूडेंट इसको मजीद अब हम किसी भी टर्म को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या कंप्लीटिंग स्केल लगा लें। 3 टर्म्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। आप या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या आप कंप्लीटिंग स्केल लगा लें या फैक्टराइजेशन लगा लें, तीनों मेथड में से। अब इस सबसे इजीएस्ट वे हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, तो हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करने का तरीका कार सुन ले जरा कि हमारे पास ये है कि एंड वाले टर्म को हम एंड वाले नंबर को हमने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई अगर करवाऊं तो 6 1 जार 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नंबर आंसर आता है उसका आपने लेना है एलसीएम। तो 6 आया था तो 6 का आपने एलसीएम लेंगे, तो 2 3 जार 6 किया और 3 1 जार 3 कर लिया। अब ये देखिए एलसीएम में हमारे पास आया 2 और 3, एलसीएम में हमारे पास 2 और 3 आया। तो मैंने इन दो नंबरों को या तो प्लस माइनस करूं
हम इन्हीं दो नंबरों को प्लस माइनस करें तो सेंटर में लफ्ज बने, सेंटर में लफ्ज क्या है बचे, -1 है, सेंटर में लफ्ज बचे -1 है। इन्हीं दो लफ्जों को अगर हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें, इन्हीं दो लफ्जों को अगर हम प्लस माइनस करें तो सेंटर में लफ्ज बने, और इन्हीं दो लफ्जों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एंड वाला लफ्ज बन जाए, 6 बन जाए। तो अब ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह रखता हूँ -3 और +2, अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ता हूँ -3 और +2, इसको इस तरीके से जोड़ता हूँ तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो -1 आ रहा है। अगर तो मैं -2 और +3 कर लेता हूँ तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। क्यों क्रॉस हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि मैंने -1 आंसर लेकर आना है, तो इसका आंसर बचे +1 आ रहा है, हमें आंसर -1 चाहिए, तो हम ये वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे कि -3 और +2 करेंगे तो फिर ये हमारे पास -1 आंसर आएगा। अब इन्हीं दो लफ्जों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास दोबारा 6 भी आ रहा है। तो अब हम ये वाला ऊपर वाला नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो हमने लफ्ज निकालने हैं ये कहाँ पर अरेंज करना है इसको। पहला लफ्ज जो था वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, पहला लफ्ज हमारे पास एक्स पेयर था वो एज इट इज आ जाएगा, और एंड वाला लफ्ज भी एज इट इज आ जाएगा बच्चे। और दरमियान वाले लफ्ज आपने नहीं लिखना, दरमियान वाले लफ्ज की जगह पे आपने जो दो पेयर निकाले हुए हैं वो लिखने हैं आपने, लेकिन उसके साथ एक्स लगा हुआ है तो आपने दोनों के साथ एक्स लगाएंगे, -3x +2x। अच्छा, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले ये लिखें, 2 पहले लिखें कि 3 पहले लिखें, तो आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, चाहे पहले 2 लिख लें, चाहे बाद में 2 लिख लें, चाहे पहले 2 लिख लें, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है बच्चे। अब ये देखें, पहले 3 नंबर से, पहले 3 नंबर से अब ये 4 लफ्ज बन गए हैं, अब ये 4 लफ्ज बन गए हैं, तो पहले दो में से कॉमन निकालना है आपने और दूसरे दो में से आपने कॉमन निकालना है। तो पहले दो में आपके पास कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन में आ गया, बकाया आपके पास जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। दो एक्स थे हमारे पास, एक एक्स बाहर आ गया और एक एक्स बच गया हमारे पास माइनस, और एक एक्स तो ये बाहर निकला हुआ है, बाकी ये 3 बच जाएगा हमारे पास। और इन दोनों में कॉमन जो है हमारे पास आ रहा है प्लस +2 निकाल लिया कॉमन, +2 कॉमन निकाल लिया, बकाया जो बच जाएगा हमने वो ब्रैकेट में लिखना है। तो अब ये देखें, 2 ने कॉमन में निकाला हुआ, बकाया एक्स बच गया। तो अब ये देखें, प्लस कितने बार करूं कि माइनस आए, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो फिर मेरे पास माइनस बनेगा, और 2 कितना बार 6 आ जाएगा, 2 3 आ रही है 6 आ गई। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है। फैक्टराइजेशन में आपने करने का तरीका कार भी यही है कि दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर से दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है तो ठीक कर रहे हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो आपका मतलब कि आप फैक्टराइजेशन गलत कर रहे हैं। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम ये दोनों ब्रैकेट्स को एक दफा लिख देंगे, और बकाया जो बच जाएगा, ये बचा और ये बचा, इसको इकट्ठा करके हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये इक्वल टू 0 ऐसे ही। अच्छा जी, अब ये देखें, ये ब्रैकेट जो है ये भी इक्वल टू 0 आ रही है, और ये ब्रैकेट जो है ये भी इक्वल टू 0 आ रही है। तो पहले इसको इक्वल टू 0 रख लें, फिर इसको इक्वल टू 0 रख लें। x-3 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू 0। -3 है वहां जाके ये +3 हो जाएगा, और ये +2 है वहां जाके ये -2 हो जाएगा। तो लास्ट पे आपने, अब ये आपके पहले आपके x 2 दफा बने थे, x 2 बने थे, इसलिए आपके आंसर जो है 2 आ रहे। या तो आप इसको ही आंसर बोल दें, अगर आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन सेट में इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट 3 है और -2 आ जाएगा, 3 और -2, ये आपका आंसर आ गया बच्चे। ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 6।